अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बजे का और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आने वाली है, जिसमें मैं आज टंडो आदम से लेकर कराची तक का सफ़र करूँगा। कराची यानी कि ट्रिग रोड जंक्शन तक का सफ़र करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोग शायद ये वीडियो पहले देख चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को दोबारा अपलोड करने की 2 वजूहात हैं। पहली तो ये कि जो थंबनेल आप देख रहे हैं पहले सिर्फ उसी की वीडियो अपलोड की गई थी, मैंने कंप्लीट व्लॉग अपलोड नहीं किया था। और दूसरी बात ये कि अब आपके भाई का चैनल थोड़ा ऊपर जा चुका है और इसी के साथ ही काफ़ी सारे नए लोग मेरे इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को दोबारा अपलोड किया जाए कि जहां हर चीज़ का रीमेक बन चुका है तो हम अपनी इस वीडियो का भी एक छोटा सा रीमेक बना लें। तो दोस्तों, टंडो आदम रेलवे स्टेशन का सीन कुछ ये है कि टंडो आदम रेलवे स्टेशन से मेहराबपुर रेलवे स्टेशन तक एक ब्रांच लाइन जाती थी, जिसकी वजह से इस स्टेशन को जंक्शन का नाम दिया गया है। तो टंडो आदम रेलवे स्टेशन के टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से 2 प्लेटफॉर्म ये हैं जो कि अप साइड पर हैं और इसके अलावा ये दोनों प्लेटफॉर्म्स टंडो आदम रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी के साथ ही स्टेशन की लेफ्ट साइड पर एक डाउन प्लेटफॉर्म है। तो टोटल टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि इसके अलावा एक फ्रेट का भी प्लेटफॉर्म है जो कि काफी आगे है। तो जब टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर हम रेल फैनिंग करेंगे तो इस बात के डिटेल में उस वक्त जाएंगे और इस स्टेशन को भी मस्जिद डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, मेरी ट्रेन यानी कि 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के आने से पहले यहाँ पर एक डाउन फ्रेट ट्रेन आई, जिसकी लीड पर NLC का लोकोमोटिव 7176 लगा हुआ था और उसके पीछे एक डेड HGME 308223 लगा हुआ था, जो कि शायद किसी ट्रेन के साथ फेल हो गया था और अब अपने शहर यानी कराची की तरफ जा रहा था। तो मेरे देखते ही देखते फ्रेट ट्रेन टंडो आदम रेलवे स्टेशन पर रुक गई। तो मुझे लगा कि शायद 14 डाउन को लूप लाइन से क्रॉस करवाया जाएगा। तो जब ये फ्रेट ट्रेन टंडो आदम रेलवे स्टेशन के मेन डाउन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, उसी दौरान 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस HGME 308210 के साथ वहाँ से काफ़ी अच्छी स्पीड में गुजरी। और इसके कुछ ही देर बाद फ्रेट ट्रेन भी वहाँ से चलने लगी, जो कि बेसिकली एक एम्प्टी कोल ट्रेन थी।
तो एनएलसी की ट्रेन के जाने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद अब ट्रैक पर एक और फ्रेट ट्रेन आने लगी, जिसकी लीड पर भी डुअल लोकोमोटिव्स लगे हुए थे कि जिनमें एक था GU40 9032 और उसके पीछे लगा हुआ था GMU 15 4827 और इत्तेफाक से ये ट्रेन भी टंडौदम रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। ट्रेन आ गई। और फिर कुछ ही देर में ये ट्रेन डुअल लोकोमोटिव्स के साथ टंडौदम रेलवे स्टेशन से निकलने लगी और इसी दौरान आप ये देख सकते हैं कि सामने से डाउन ट्रैक पर मेरी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी आ रही है, जिसकी लीड पर आज लगा हुआ है ZCU 3632। तो जब मैंने ये वीडियो बनाई इस वक्त 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का टंडौदम का टाइम 2:10 का था और इस वक्त 2:30 हो रहे हैं कि ये ट्रेन टंडौदम रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, जबकि अब 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का टंडौदम का टाइम 3:30 का है, क्योंकि अब मजीद स्टॉपेजेस ऐड कर दिए गए हैं इस ट्रेन के। तो दोस्तों टंडौदम से कराची आने के लिए दिन के टाइम में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस बेस्ट ट्रेन है, क्योंकि टंडौदम से कराची आने के लिए ज़्यादातर ट्रेन रात में ही आती हैं और सुबह के टाइम की पहली ट्रेन आती है तेज़गाम एक्सप्रेस, जिसका टाइम सुबह 6:30 बजे का है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है, तो हम इतने फुर्तीले भी नहीं हैं कि इतनी जल्दी उठकर ट्रेन पकड़ें। और सुबह 6:30 के बाद अगली ट्रेन आती है कराची के लिए दोपहर 3:30 बजे, जो कि है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। और दिन के टाइम की तीसरी ट्रेन आती है तकरीबन 8 बजे, जो कि है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अवाम एक्सप्रेस ही वो ट्रेन है जो कि आपको दिन के वक्त में टंडौदम से कराची पहुंचा देती है। तो इसीलिए मैंने भी इसी ट्रेन में जाना मुनासिब समझा। इसी के साथ ही दोस्तों जो फ्रेट ट्रेन हमें टंडौदम रेलवे स्टेशन पर मिली थी हमारी 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के आने से पहले, उसको अब हम ओडेरो लाल रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर रहे हैं और उससे काफ़ी अच्छी स्पीड में आगे निकल रहे हैं। तो वो ट्रेन मेरे लेफ्ट साइड पर है, इसीलिए वो आप लोगों को नहीं दिख रही।
इसी के साथ ही दोस्तों हम तकरीबन 2:35 पर टंडोआदम रेलवे स्टेशन से निकल चुके थे और अब तकरीबन 3:20 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ZCU 36 हमें सिर्फ 45 मिनट में टंडोआदम से लेकर हैदराबाद ले आया है, कि जिसमें हम कुछ देर हैदराबाद आउटर पर भी खड़े रहे। तो 5 मिनट रुकने के बाद ही हमारी ट्रेन 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन से निकल चुकी है और हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अब के मैं दरिया सिंध के इस ब्रिज के ऊपर टिकटॉक बना रहा था, कि जिसकी वजह से मैं उस ब्रिज की वीडियो नहीं बना पाया। खैर, उसकी वीडियो दूसरी वीडियोज़ में देख लेंगे, और अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो नीचे टिकटॉक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोटरी से निकलने के बाद हमारी मुलाकात हुई 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस से, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रही थी। तो दोस्तों 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के टंडोआदम जंक्शन से लेकर रिग रोड जंक्शन तक 6 स्टॉप हैं, जिसमें टंडोआदम से निकलने के बाद पहला स्टॉप आता है हैदराबाद जंक्शन, उसके बाद आता है कोटरी जंक्शन, उसके बाद आता है झंपीर रेलवे स्टेशन, उसके बाद जंगशाही, फिर बिन कासिम। लेकिन बिन कासिम से पहले कभी कभार ट्रेन मार्शल यार्ड पर भी रुक जाती है, और बिन कासिम के बाद फिर लांडी जंक्शन, और लांडी के बाद रिग रोड जंक्शन, और रिग रोड के बाद कराची कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। लेकिन रिग रोड तक बात की जाए तो उससे पहले 6 स्टॉप आते हैं, जबकि अगर कराची कैंट तक बात की जाए तो ट्रेन 7 जगह रुकने के बाद कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है।
दोस्तों, माशिंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन अचानक रुक गई और उस वक्त मैं अपने राइट साइड पर खड़े हुए एक GU40 की वीडियो बना रहा था जो कि माशिंगगढ़ पर खड़ा हुआ है कि जब ही मेरे बराबर में बैठे हुए एक चाचा ने मुझे बताया कि वो देखो एक ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है। और फिर फौरन मैं अपनी राइट विंडो को छोड़कर लेफ्ट विंडो पर आ गया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक RG25210 एक लंबी कोल होपर वैंस की ट्रेन को ऊपर ले जा रहा है जो कि हमारी ट्रेन के ऊपर से गुजरकर माशिंगगढ़ पीपरी पर जाएगी। तो ऐसा सीन बहुत कम देखने में आता है। तो वो ट्रेन हमारी ट्रेन के ऊपर से जा रही थी और फिर कुछ ही देर में हमारी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया। और इसी दौरान अप ट्रैक पर भी एक GU40 की लाइट्स दिखना शुरू हो गई जो कि लीड पर था 15 अप कराची एक्सप्रेस के। तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं अपने इस कैमरा में एक नहायत ही रेयर सीन को कैप्चर करने वाला था। तो अब मैं थोड़ा खामोश हो जाता हूँ ताकि आप लोग भी इस रेयर सीन को सही से एंजॉय कर पाएँ। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को ये नज़ारा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सीन जो आपने अभी देखा कि ट्रेन के ऊपर से ट्रेन गई है, ये सिर्फ माशिंगगढ़ पीपरी में ही होता है। और इसके अलावा इस तरह का नज़ारा अब तो लाहौर में भी देखने को मिलता है कि जहाँ ट्रेन के ऊपर से ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजरती है तो उस सीन की अलग खूबसूरती है और इस सीन की अलग खूबसूरती है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने तो ये दोनों सीन्स अपनी आंखों से देखे हैं। और अगर आपने ऑरेंज लाइन का सीन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा।
दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि मली रेलवे स्टेशन पर अब ट्रैक के सिग्नल्स ग्रीन है, यानी कि अब ट्रैक पर किसी भी वक्त कोई भी ट्रेन आ सकती है। तो मैं आप लोगों को ट्रेन बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को इंतजार खुद करना है। तो अब यहाँ के बाद हमें क्रॉस करने वाली है 7 अप तेजगाम एक्सप्रेस ZCU30 के साथ, और उसके बाद हमें क्रॉस करेगी 25 अप भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस AGE30 के साथ। तो चलें अब आप लोग थोड़ा ट्रेन क्रॉसिंग्स का वेट करें और कराची में ट्रेन की एंट्री एंजॉय करें।